हेलो दोस्तों, अभी अभी सहरसा में ये शारदा क्लासेस है। यहाँ पे कंपटीशन का पढ़ाई होता है, तो इसमें ये सर हीराकांत सर पढ़ाते हैं। और हीराकांत सर के बारे में हम तो पूरा परिचित है, क्योंकि हीराकांत सर और हम लोग दोनों बैचमेट है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुपौल में जो है पढ़ाई करते थे। मेरा भी सिविल ब्रांच था और सर का भी सिविल ब्रांच था। तो इसमें जैसे इससे पहले भी सर पढ़ाते थे, पॉलिटेक्निक वाले को उसको पढ़ाते थे। तो कई सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, पूरा बिहार में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है जो कि हीराकांत सर के पास पढ़ता था। और बीच में हीराकांत सर ने अपना पढ़ाई फिर स्टार्ट किया। तो जैसे जब तक 3 साल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल में पढ़ाई कर रहे थे, तो उस टाइम जो है क्लास बंद हो गया था। उसके बाद जो है फिर से स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ज्वाइन किए हैं। कंपटीशन का फिर से बैच स्टार्ट हुआ है, तो इसमें देख सकते हैं बच्चे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है क्लास में कॉलेज में भी जो है जिस भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता था, तो वहाँ पर भी सर सभी को हेल्प करता था और क्लास भी लिया करते थे सर। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब सर से जानना चाह रहे हैं कि आप अपने बारे में सर बताइए कि कैसे स्टार्ट किए हैं फिर से, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है जीरो से स्टार्ट करने में। सो तो हम जानते हैं, क्योंकि हम एक जीरो से स्टार्ट किए हैं। तो जीरो से स्टार्ट करने में क्या समस्या होती है वो तो सबको पता ही है। कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट करने पर हर एक समस्या का सामना करना पड़ता है। और एक बात बता देते हैं कि जितने भी बिहार के स्टूडेंट है सब या इंडिया के जितने भी स्टूडेंट है, आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब एजुकेशन क्षेत्र में आए तो जीवन को अच्छी तरीका जब बनाना है, अच्छी तरीका से रहना है, अच्छी तरीका से इस समाज में चलना है और इस देश को, अपने राज्य को, अपने देश को, अपने समाज को कंफर्टेबल जोन में लाना है, तो आप लोग एक बार इंजीनियरिंग जरूर कीजिए। क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद जीवन जीने का तरीका सीख जाता है। सभी जितना भी स्टूडेंट है जीवन जीने का तरीका सीख जाता है। और प्रेशर कैसे झेला जाए, प्रेशर कैसे झेला जाए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है प्रेशर कैसे झेला जाए। वो प्रेशर झेलना सीख जाता है। तो अब हीराकांत सर से जानना चाह रहे हैं कि सर बताइए अपने बारे में सर। हेलो स्वच्छ खबर टीम, आप सभी को धन्यवाद। आपने इतने दूर से इतनी मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। ठीक, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि प्रेशर झेलना कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट सब सीख जाता है। हमने तो एक बार नहीं 2-2 बार पॉलिटेक्निक किए हैं, हम तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर झेले हैं। वहाँ से आने के बाद यहाँ जब हम पढ़ाना शुरू किए हैं तो आपको नहीं पता, लेकिन बहुत स्टूडेंट को पता है। यहाँ पे पढ़ाते तो हम बहुत दिन से हैं, उसका 1-2 स्टूडेंट इसमें है भी साथ में। जब हम 10वां को पढ़ाते थे 2012-13 से, 12 या 13 ऐसे ही, तो उसका भी स्टूडेंट इसमें बैठा हुआ है। आप उससे भी पूछ सकते हैं, बहुत दिन से हम पढ़ाते हैं। पहले 10वां 9वां पढ़ाते थे, फिर बीच में हम पॉलिटेक्निक करने चले गए, फिर पटना पढ़ने चले गए, पूर्णिया पढ़ने चले गए, फिर इधर करजन पढ़ने चले गए। तो थोड़ा प्रॉब्लम हम में ही है कि हम लगातार नहीं रहे, कंटिन्यूस नहीं रहे। ठीक, तो फिर इधर से आने, कॉलेज से आने के बाद पढ़ाना शुरू किए। तो बीच में कुछ टीचर लोग हैं यहाँ पे, कुछ गुंडागर्दी ही समझिए यही किए हैं, क्योंकि मेरा पोस्टर को फाड़ दिए थे। हर एक स्टूडेंट को पता है बात। ठीक, क्योंकि ग्रीन कार्ड तो वो लोग बांटते हैं, हम तो ग्रीन कार्ड देते नहीं हैं। हम तो एकदम कम मिनिमम फी में पढ़ा देते हैं, अपने स्तर से हम अपना 100% देते हैं। ठीक, अब किसको क्या लगता है वो तो बच्चा ही बताएंगे आप लोग को। ठीक, तो जब वो कोचिंग सब से स्टूडेंट छोड़ छाड़ के यहाँ पढ़ना शुरू किया, तो टीचर को भी लगा कि नया मास्टर हैं, नया टीचर हैं, क्या पढ़ाएंगे। बोला भी मेरे स्टूडेंट के सामने में कि उसके पास आपको कौन बोला जाने के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट को पता था कि सर तो बहुत दिन से पढ़ाते हैं। तो फिर वही स्टूडेंट बोला, नहीं सर, हीराकांत सर बहुत दिन से पढ़ाते हैं, 2012-13 से पढ़ाते हैं, लेकिन कभी हमने किसी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, कोई इंस्टीट्यूट नहीं, रूम पे ही पढ़ाते थे। तो जब उस सब टीचर को पता चल गया कि नहीं इसमें तो दम है, क्योंकि उन्हीं शिक्षक का 2016-17 बैच का स्टूडेंट जो टॉपर सब था क्लास में, उस सब स्टूडेंट मेरे पास आता था पढ़ने। कहीं ना कहीं वो देखता था, उसके नज़र में खटकता था, अच्छा स्टूडेंट है, अच्छा लड़का है पढ़ाने में। तब तो मेरा टॉपर स्टूडेंट जो हमसे 4-5 साल पहले पढ़ा है, वो अब जाके हीराकांत से पढ़ता है। तो वही सब कुछ गुंडागर्दी किया, मेरा पोस्टर फाड़ के फेंकवा दिया वहाँ से। तो हमको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, हम भी गुस्सा में बहुत कुछ बोले। अच्छा नहीं था, बोलना भी अच्छा नहीं था, लेकिन गुस्सा में तो बोला ही गया। फिर वहाँ से राजनीति करके हमको जिस रूम में हम पढ़ाते थे, ये भी बात वो बोला कि हमको दुश्मनी नहीं है उनसे, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम रहता तो हम उसको, वो केमिस्ट्री वाले सर को कह के हटा देते वहाँ से। बोला तो ही बात, पर्दा के पीछे तो ही बात था, लेकिन पर्दा के सामने में कुछ और था और हमको वहाँ से हटा दिया गया। किस तरह हटाया गया? पैसा तो हम देते थे पढ़ाने का, रूम रेंट। टाइम था मेरा 8 से 10 टाइम था वहाँ पे। और टीचर, वो केमिस्ट्री वाले सर बोले उसके पास 2 ही स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट देखा भी कहीं और से है।
ठीक। तो फिर वहाँ से आ गए यहाँ, शिवजी सर बोले कि ये इसी में पढ़ाइए, इसमें अभी पढ़ाना शुरू किए हैं। अब देखिए कब तक चलता है ये गाड़ी कब तक चलती है। इसमें तो अब स्टूडेंट का ही सपोर्ट से भी चलेंगे ना, हमको तो कोई सपोर्ट नहीं है घर से मतलब ऑर्डर नहीं कि आप पढ़े हुए कीजिए, कोई नहीं, भाई हो, माँ हो, पापा हो, किसी का नहीं ऑर्डर है कि आप पढ़ाइए, पढ़ने पे फोकस कीजिए। लेकिन हम पढ़ाते बहुत दिन से हैं, स्टूडेंट जो हमसे पहले पढ़ लिया वो हमको छोड़ भी नहीं करते हैं, रूम पे पहुंच जाते हैं एकदम जिद करने लगते हैं कि नहीं सर पढ़ाइए पढ़ाइए, क्योंकि उस सबको हम भेजे हैं दूसरे टीचर के पास, कहीं कोई टिकवे नहीं करता है। तो वहाँ पे उनको पैर पकड़ के प्रणाम करने लगते थे, तो हमको कहीं ना कहीं शर्मा, मतलब हम खुद ही शर्मा जाते थे, क्योंकि अगल बगल में तो हम लोग का सर भी थे, वो भी देखते थे इसको कहा इतना प्रणाम कर रहा है लड़का, कोई तो अपने नया है, किसी को पता नहीं था कि पढ़ाते थे सहरसा में। अभी करजन में मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है, सहरसा में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। वहाँ का टॉपर जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड के, निरंजन, सौरभ, सेकेंड थर्ड टॉपर है सौरभ, और फर्स्ट है निरंजन, वो सब मेरा स्टूडेंट रहा है। बिट्टू है, विकास दुबे है, ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, मैकेनिकल मूव है, बस वही तो स्टूडेंट मेरा मैकेनिकल है, बाकी टोटली सिविल है। अमन है, सहरसा पॉलिटेक्निक में नीतू है, निरंजन की सिस्टर, वो भी मेरे ही स्टूडेंट रही है। ठीक, तो बहुत सब स्टूडेंट, बहुत ITA में है, अब बहुतों को जॉब भी हुआ है। पिछले दिन देखिए कितना मास्टर में गया है, कुछ रेलवे JEE में गया है, कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहा है, कोई बिहार दरोगा में गया है, तो कोई फॉरेस्टर गार्ड वाला को दरोगा लेवल से था, पता नहीं हमको, डबल सिंगल स्टार उसमें भी मिलता है, उसमें भी मेरा स्टूडेंट सब गया है। तो हम भले सिलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन मेरा स्टूडेंट सब जरूर कहीं ना कहीं सेलेक्ट होता है, बहुत ही सिलेक्शन हुआ है। सर से जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सर पढ़ाते हैं और आप लोग को समझ में आता है कि ना, और सर से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आप घबराइए मत, ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ाते रहिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। कहता है जग जिस पे जग हंसा है वही इतिहास रचा है। अब स्टूडेंट सबसे जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से सर पढ़ाते हैं, क्या समझ में आता है कि नहीं आता है। अब ऐसा नहीं कि सर है सामने में तो समझ में नहीं भी आता है तो पर भी बताते हैं कि हाँ समझ में आता है। तो आप जो भी सच्चाई है वो आप रखिए अपनी बातों को। जी भी सर से पढ़े हैं, भाई जी ये बोला कि उसी सर के पास जाओ पढ़ने, बिल्कुल सर अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल समझ में आते हैं, एक बार क्लास जरूर ज्वाइन करके देखिए। दूसरे बच्चों से जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाई होते हैं, अपना फीडबैक दीजिए सर। देखिए हम तो न्यू स्टूडेंट हैं, लेकिन सर अच्छे पढ़ाते हैं तो हम लोगों को समझ आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास थ्योरी नहीं लिखा हुआ है तब भी हमको समझ में आ रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या है, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन बच्चों से जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ सर जो भी पढ़ाते सब बिंदास पढ़ाते, सब अच्छा समझ में आता है, जो न्यू स्टूडेंट भी है उसको भी अच्छा समझ आता है, लेकिन 2-4 दिन तो उसके सीखने में लग जाता है टाइम, उस सर को समझने में और विद्यार्थी को समझ, उसके बाद उसको पूरी तरह से समझ में आता है। जो विद्यार्थी यहाँ 1 माह तक पढ़ लेता है फिर उसको अदर कोचिंग में कहीं भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, वो हम अनुभव किए हैं। 2021 में हम सर के पास पॉलिटेक्निक बैच में ज्वाइन किए थे, जिसमें लगभग 14 विद्यार्थी थे, जिसमें से 10 लड़का को लगभग सिविल मिला और 2 को मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला। हमको भी मैकेनिकल मिलता तो हम उस साल नहीं लिए थे, वो मेरे गलती से हुआ था, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए थे, घंटी आधा घंटा पहले वार्निंग घंटी लगता है, हम सोचे टाइम हो गया हम टिक दिए थे, इसके बदौलत मेरा रिजल्ट नहीं बना। उसके दूसरे साल में वही कॉपी पढ़ा, सब कुछ वही पढ़ा, अगले साल फिर से एग्जाम दिए पॉलिटेक्निक का, तो हमको सिविल में अच्छा खासा रैंक आया, सिविल मिलता, लेकिन हम नहीं किए क्योंकि मेरा इधर ITA क्लियर हो गया था, तो रेलवे का वैकेंसी नज़दीक था। तो उसके बाद फिर से सर को हम बुलाए, क्योंकि दूसरे कोचिंग जब हम जाते थे तो उतना अच्छा से समझ में, उतना अच्छा से है सवाल भी नहीं करवाता था अदर कोचिंग में, और उतना अच्छा से समझाता भी नहीं था, और रिस्पॉन्स भी नहीं लेता था कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट क्या सीख रहा है ये नहीं सीख रहा है, ये कहीं भी नहीं लेता है। जहाँ भीड़ भड़का रहता है वहाँ जो जाता है स्टूडेंट तो सिर्फ उसको पैसा से मतलब है, स्टूडेंट क्या सीखता है, क्या पढ़ कर के आता है, क्या होमवर्क बनाता है, उससे मतलब नहीं रहता। लेकिन यहाँ हीराकांत सर के पास जो भी स्टूडेंट आता है वो सब कुछ चेक करता, होमवर्क देता, होमवर्क भी चेक करता है, और प्रत्येक रोज होमवर्क दिया जाता है कुछ ना कुछ बना करके आने के लिए, जो मेहनत करेगा वही सफल करेगा। सर हर रोज सिर्फ पढ़ाई पर बात करता, बाकी आलतू फालतू बात नहीं करता है।
तो आप कुछ बच्चियों से जानना चाह रहे हैं कि सर जो पढ़ाते हैं तो किस प्रकार से आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है, अपने सर के बारे में फीडबैक दीजिए। सर अच्छे पढ़ाते हैं, हम न्यू स्टूडेंट है, मेरा भाई भी पढ़ा है यहाँ से, तो वही बोला था सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तुम वहीं पे पढ़ना। सर मतलब बहुत अच्छे पढ़ा, इतना सरल भाषा में समझाते हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ जाता है। तो आप लोग को समझ में आता है? यहाँ पे यहाँ का पढ़ाई कैसा है? के जरिया से नहीं पढ़ा रहे, एक शिक्षा दे रहे हैं कि हाँ मेरा समाज भी शिक्षित हो, तो उसके लिए जो है 500 के बदला 250 में पढ़ाएंगे, लेकिन 10 बच्चा के बदला 20 बच्चा आएगा, ठीक है, 20 बच्चा को तो शिक्षा नहीं हुआ तो जीवन वो अधूरा है, जीवन वो सफल हो ही नहीं सकता। और एजुकेशन क्षेत्र में जो भी है तो अपने समाज को एक नई दिशा देने का कोशिश कीजिए।